अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीब लाइफ से एमएससी नेबिल इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एसिडिक मीडियम में एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर इस हवाले से होगा कि एक बेसिक मीडियम में एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, यानी कुछ मेन हिंट्स लिखेंगे, कुछ मेन इशारे लिखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि इस तरीके से एक बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो वो की पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट बुक में कुछ इस तरह लिखा था कि बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो बनिस्बत हाइड्रोजन आयन के, तो वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब ये जरूरी नहीं कि बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बिल्कुल होते ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह का इशारा ही देता है कि बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बिल्कुल होते ही नहीं। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं बनिस्बत हाइड्रोजन आयन के। अगर बैलेंसिंग के दौरान किसी स्टेप में आपको हाइड्रोजन आयन नजर आए या पहले ऐड करनी पड़े, फिर उन हाइड्रोजन आयन को वापस डिसअपीयर करने के लिए, वापस बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दो अपोजिट साइड पे, और उन हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट कर दो किसमें, वाटर में, हाइड्रोक्साइड आयन की एडिशन की मदद से। हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना है हाइड्रोक्साइड आयन के एडिशन की मदद से, और जब आप हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, H2O में, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन आयन है। तो ये हाइड्रोजन आयन अगर इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल ही बने। तो इस तरह हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर चार्ज अनबैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो उतनी ही तादाद से। लेकिन अब भी ये बात सही क्लियर नहीं हो रहा कि एक बेसिक मीडियम में एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो इसलिए हम इन की पॉइंट्स को तोड़ते हैं रूल्स में या स्टेप्स में। इनको स्टेप में इसलिए तोड़ेंगे ताकि ये एक्सप्लेन हो सके, ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये रूल यूज करेंगे एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। यहां देखिए, अब मोस्ट ऑफ द रूल, यानी अक्सर रूल वही रूल है जो एसिडिक मीडियम के लिए थे, क्योंकि ये भी क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, या ये भी हाफ रिएक्शन मेथड है। सिर्फ दो रूल क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, यानी एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने से सिर्फ यहाँ पे दो रूल ही हमें डिफरेंट नजर आएंगे। पहला रूल, राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमने वहां पे भी ये कहा था कि पहले अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन लिखो जिसको आपने बैलेंस करना है। दूसरा, फिर हमने कहा था कि अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। ये भी हमने किया। इसी तरह फिर हमने कहा था कि तमाम एटम्स को पहले बैलेंस कर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन की मदद से। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दो हाइड्रोजन आयन के एडिशन से। लेकिन हमने ये कहा है कि बेसिक मीडियम में बनिस्बत हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी वहां पे हाइड्रोजन आयन कम है बनिस्बत हाइड्रोक्साइड आयन के। उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर हमने हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हैं हाइड्रोक्साइड आयन के एडिशन से। जब हम उसी साइड पे हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे जिस साइड पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, या जिस साइड पे हमें स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आयन नजर आए हैं, तो फिर जब हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिर क्या करना है, ऐड कर दो हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे
वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दो वाटर। याद रखिए, अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन आप नहीं कर सकते तो फिर आप हाइड्रोक्साइड आयन का कर दें एडिशन, उसकी मदद से चेक कर लें, ठीक है। या फिर जब आप उस साइड पे जिस पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है उस पे भी, उस साइड पे ही हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल में ही उसने कन्वर्ट होना है। तो नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ रूल यहाँ पे है, बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। अगर चार्जेस अनबैलेंस्ड हैं, एटम बैलेंस करने के बाद चार्जेस बैलेंस करने होते हैं, तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे चार्जेस बैलेंस नहीं है उस साइड पे या उस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरह इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, फिर जब आप चार्जेस बैलेंस करेंगे फिर पहले दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। इसी तरह हमने कहा था कि अगर डुप्लीकेट है यानी ऐसे केमिकल स्पीशीज है जो इस साइड पे भी है उस साइड पे भी है, उनको एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दो। जो एरो साइन के लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है उनको एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दो। कब? जब आप इक्वलाइजेशन के बाद हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट आपने करना है। इसी तरह फिर अपने बैलेंसिंग प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई मैंने सही किया है या नहीं, फिर से एक बार चार्जेस बैलेंस कर दो। अगर चार्जेस जितने पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है अगर उतने उस तरफ भी हैं तो आपने सही तरीके से बैलेंसिंग की है, ये वेरिफिकेशन हो जाता है आपके प्रोसेस का या आपके करने का। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेप 1 में भी ये कहा गया कि वही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो जिसको आपने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। ये एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है? याद रखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन इस साइड पे अगर हम देखते हैं इसी मैंगनीज के साथ सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है या ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस आयोडाइड आयन के ऊपर, लेकिन इस तरफ आयोडीन मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस तरफ मैंगनीज एटम 1 है, इस तरफ भी 1 है। इसी तरह इस तरफ ऑक्सीजन एटम 4 है लेकिन इस तरफ 2 है, यानी ऑक्सीजन एटम क्या है? अनबैलेंस है। तो यहाँ पे मैंगनीज टेट्राऑक्साइड आयन और यहाँ पे क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड है। और इस तरफ क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम क्या है? ज्यादा है। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने कहा था कि अपोजिट साइड पे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, वो हमने कर दिया। ऑक्सीजन एटम को वहां पे भी हम वाटर के एडिशन से बैलेंस करते थे, यहाँ पे भी हम वाटर के एडिशन से बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अब भी ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस है। वो क्यों? क्योंकि मैंगनीज एटम इस तरफ जितने हैं इस तरफ भी उतने ही हैं। ऑक्सीजन एटम इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 2 ये है, 2 1 2, तो 2 इस तरफ है यानी 4 है टोटल। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन इस तरफ 2 2 4, यानी हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 4 है, इस तरफ एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन एटम इस तरफ, हाइड्रोजन एटम इस तरफ हमने बैलेंस करने हैं। वो
पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ही ऐड करते हैं, हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन आयन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन आयन ऐड करने के बाद, हाइड्रोजन आयन ऐड करने के बाद हाइड्रोजन एटम, मैंगनीज एटम और इसी तरह ऑक्सीजन एटम सब बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमने इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना था बेसिक मीडियम, लेकिन आपने तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन ऐड किए, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। याद रखें, पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों को इस साइड पे क्या कर देता है, अनबैलेंस कर देगा, दोनों को अनबैलेंस कर देगा। तो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस हो जाते, बैलेंस हो जाते, लेकिन इस तरफ 4 ऑक्सीजन एटम बनिस्बत इस तरफ के क्या हो जाते, इंक्रीज हो जाते। तो इसलिए हमने क्या नहीं किया, हमने हाइड्रोक्साइड आयन इस स्टेप में ऐड नहीं किए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन ही ऐड करेंगे। फिर इसमें हम चार्जेस चेक करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज इक्वलाइज करेंगे। चार्ज इक्वलाइज करने के बाद, चार्ज बैलेंस करने के बाद फिर हम इस रिएक्शन को ले जाएंगे बेसिक मीडियम में, क्योंकि हमने कहा था, रूल ये पढ़ा था हमने कि अगर आपको स्टेप्स में कहीं किसी स्टेप में हाइड्रोजन आयन नजर आए, हाइड्रोजन आयन अपीयर हो जाए, उन हाइड्रोजन को वापस डिसअपीयर कर दो, हाइड्रोक्साइड आयन उसी तरफ ऐड कर दो। हाइड्रोक्साइड आयन इस तरफ ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और वो हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर किस में, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह। तो यही हमने कहा था कि हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दो और कन्वर्ट कर दो हाइड्रोजन आयन को किस में, वाटर मॉलिक्यूल में। वो कब, जब हम इस रिएक्शन को कहाँ पे ले जाएंगे, बेसिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम में कब ले जाएंगे, जब हम इसमें चार्जेस बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस तरफ निगेटिव चार्जेस भी 0 और इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस भी 0, तो चार्जेस इस तरफ नहीं है, ये तरफ, ये साइड बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल है। इस तरफ अगर हम देखते हैं एक निगेटिव चार्ज और इसी तरह 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस और से एक निगेटिव चार्ज माइनस किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, लेकिन इस तरफ कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये तरफ बिल्कुल बैलेंस है चार्ज के हिसाब से, लेकिन ये जो साइड है, इस साइड में 3 पॉजिटिव चार्जेस बनिस्बत निगेटिव की क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे ही, इस साइड पे ही 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, जो इन 3 पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये साइड यानी राइट साइड ऑलरेडी चार्जेस के हिसाब से भी क्या है, बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को, इस हाफ रिएक्शन को ले जाएंगे किसकी तरफ, ले जाएंगे बेसिक मीडियम में। कन्वर्ट द रिएक्शन टू बेसिक मीडियम। अपना ये हाफ रिएक्शन अब हमने ले जाना है बेसिक मीडियम में। यहां देखो, इस तरफ 4 हाइड्रोजन आयन हमें नजर आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन आयन हमने क्या करने हैं, ये हाइड्रोजन आयन हमने वापस डिसअपीयर करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहां देखें, इस तरफ 4 हाइड्रोजन आयन हैं, हमने कहा था कि हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दो, उन हाइड्रोक्साइड आयन की मदद से इन हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट कर दो किस में, वाटर में। तो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ इस साइड पे हम क्या करते हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं। 4 हाइड्रोक्साइड आयन अगर हम इस साइड पे ऐड करते हैं तो उससे रिएक्शन अनबैलेंस हो जाता है, उससे रिएक्शन अनबैलेंस हो जाता है। वो कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम इस तरफ 4 ये हैं और 4 ऑक्सीजन एटम ये हैं, लेकिन इस तरफ 2 ये और 2 ये हैं, तो ये टोटल इस तरफ 4 है, इस तरफ 8 ऑक्सीजन एटम है। तो वापस ऑक्सीजन एटमों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे,
4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन ऐड करते हैं। 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगर आप कहें कि ठीक है इस तरफ हाइड्रोजन आयन थे इसलिए आपने 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन ऐड किए, इस तरफ क्यों किए? इस तरफ इसलिए किए क्योंकि इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन एटम क्या है, अनबैलेंस हो गए हैं। यहाँ इस तरफ 8 है, इस तरफ 4 रह गए थे, तो हमने वापस बैलेंस करने के लिए इस तरफ क्या किया, इस तरफ 4 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किए। अब अगर आप कहें कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे, यहाँ पे मैं कहूँगा कि वाटर मॉलिक्यूल इसलिए ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वापस यही इशू बन जाएगा, वापस मुझे इस तरफ फिर हाइड्रोजन आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो इसलिए वाटर ऐड करने के बजाय मैंने उस तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया। अब यहाँ ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन अगर इन 4 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 4 वाटर मॉलिक्यूल। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह हमने कहा था कि आप हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट कर दो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्साइड आयन की एडिशन से, तो वही फिनोमेना बिल्कुल सही साबित हुआ या सही हुआ। तो यहाँ पे मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ। ये 4 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर 4 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद थे। इस तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट हमें नजर आ रहे हैं, इन डुप्लीकेट को अभी से ही क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल इन 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे और इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो गए। तो यहाँ देखें मैंगनीज टेट्राऑक्साइड आयन 2 वाटर मॉलिक्यूल और 3 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह इस तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और 4 हाइड्रोक्साइड आयन। ये है हमारा बैलेंस्ड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को बैलेंस। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को। ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज, लेकिन इस तरफ कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, वो इसलिए क्योंकि इस तरफ आयोडाइड आयन 1 है लेकिन इस तरफ आयोडीन एटम कितने हैं, 2 है। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड से इसको क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, तरीका है यहाँ पे इसके साथ 2 लगाते हैं। इस तरफ हमारे पास 2 आयोडाइड आयन है, इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो इधर भी 2 आयोडीन एटम, इस तरफ भी 2 आयोडीन एटम। अब इस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में एटम तो बैलेंस हो चुके हैं लेकिन चार्ज अब भी बैलेंस नहीं है। इस तरफ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमें इस तरफ नजर नहीं आ रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाते हैं तो हमें लाजिमन अपोजिट साइड पे नजर आते हैं। यहाँ पे हमें वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन 2 नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो अब ये चार्ज के हिसाब से भी ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है प्रोसेस का। अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और वो जो हमने रिडक्शन ऑफ रिएक्शन जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा, इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे। ये वो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन जो हमने बैलेंस किया था और ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन जो हमने बैलेंस किया। अब इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करते हैं। यहाँ देखिए हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही टेबल से नहीं कट रहे तो फिर डायरेक्ट बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी ये 2 इस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये जो 3 है ये इस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये 2 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है
और ये 3 डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इसका 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ देखिए अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, यानी अब हमारे पास 2 मोल मैंगनीज टेट्राऑक्साइड आयन के हैं। इसी तरह 2 2 जा 4, यानी अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 मोल हैं। और 2 3 जा 6 और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 बन गए। इसी तरह यहाँ पे 1 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के मोल। और इसी तरह 2 4 जा 8 और यहाँ पे 8 हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस 3 को यहाँ इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 हमारे पास आयोडाइड आयन। और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, क्योंकि यह 1 है तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल। इसी तरह 3 2 जा 6 ये इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम क्या कर चुके हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर चुके हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ देखिए जो केमिकल स्पीशीज दोनों में एरो साइन के लेफ्ट साइड पर है, उन सबको एरो साइन के लेफ्ट साइड पर ही लिखो। और जो केमिकल स्पीशीज एरो साइन के राइट साइड पे है, उन सबको राइट साइड पे, जैसे ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल राइट साइड पे, ये 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे, ये 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड मोल राइट साइड पे, और ये 8 हाइड्रोक्साइड आयन राइट साइड पे। अब इसमें देखते हैं कि क्या कुछ केमिकल स्पीशीज एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं या नहीं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कट सकते हैं। बाकी इसमें कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं, बाकी कोई भी केमिकल स्पीशीज कैंसल आउट नहीं हो सकता। तो अब इनके अलावा इक्वेशन क्या बनता है ये देखते हैं। 2 मैंगनीज इस तरफ, ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल, इसी तरह 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इसी तरह 8 हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये चीज मालूम करने के लिए कि क्या ये हमने सही तरीके से बैलेंस किया है या नहीं, यानी ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमने ये सही बैलेंस किया है या नहीं। ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से चार्जेस चेक कर लो कि जितने पॉजिटिव चार्जेस या जितने नेगेटिव चार्जेस इस तरफ लेफ्ट साइड पे है, क्या उतने ही राइट साइड पे है या नहीं है। अगर चार्जेस इक्वल आ रहे हैं दोनों साइडों पे तो आपने बैलेंसिंग सही किया है। यहाँ देखें, ये 2 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस साइन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और ये 6 ये हो गए। तो टोटल इस तरफ क्या है, 8 नेगेटिव चार्जेस हैं। इस तरफ बाकी नहीं है। बाकी इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये 8 1 जा 8, इस तरफ भी कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 8 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब चार्जेस इक्वल आ जाते हैं दोनों साइडों पे, इसका मतलब ये है कि आपने बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन सही किया है। अब कुछ एग्जांपल दूंगा, अपने बैलेंस करने हैं उन रूल्स के मुताबिक जो हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए पढ़े थे या लिखे थे। तो लाजिमन इनको प्रैक्टिस करना है, लाजिमन बैलेंस करना है, ताकि आप जो रूल्स हमने पढ़े वो आपको समझ आ सके। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ आते हैं, सिर्फ रीडिंग से समझ नहीं आते। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लाजिमन चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। थैंक यू।